तो अपने होम ग्राउंड सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। वे दो प्लेयर्स जिनके दम पर टीम अभी तक अपने सभी मैच जीत रही थी, यानी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, इस मैच में 2 ओवरों के भीतर ही पवेलियन लौट चुके थे। आईपीएल 2026 में पहली बार शिरकत कर रहे मिचेल स्टार्क पहला ओवर लेकर आए। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली ही गेंद पर करारा छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके ठीक बाद वे स्टार्क के हाथों कॉटन बोल्ड हो गए। अगले ही ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक चौका लगाया, पर वे भी नेक्स्ट बॉल पर बोल्ड हो गए। जेमिसन के हाव भाव से साफ देखा जा सकता था कि वे वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उन्हें आउट करने के बाद काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अब जिम्मेदारी ली कप्तान रियान पराग ने, जो अभी तक इस आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ क्रीज पर ध्रुव जुरेल मौजूद थे। शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे और चौके लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही पिच की कंडीशन समझ में आई, रियान पराग ने छक्के लगाना शुरू कर दिया और 11वें ओवर में इस आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया और लगातार बाउंड्रीज लगाते रहे। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल 42 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल की गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठे। हालांकि कप्तान रियान पराग पर इस विकेट का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अटैक जारी रखा। 17वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने वापसी की और रविंद्र जडेजा व रियान पराग दोनों को पवेलियन भेज दिया। रियान पराग ने 50 गेंदों पर 8 चौकों और 5 लंबे छक्कों की मदद से 90 रन बनाए, लेकिन लगातार विकेट गिरने से अंत में जब उम्मीदें कम हो रही थीं और लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, तब डोनोवन फरेरा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कुलदीप स्टार्क और टी नटराजन की लगभग हर दूसरी बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा। फरेरा ने 335 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 6 छक्के जड़े और मात्र 14 गेंदों पर 47 रन कूट डाले। उनकी तूफानी पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 225 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 226 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब दिल्ली के लिए ओपनिंग करने आए केएल राहुल के साथ पथुम निशंका, जो इस मैच में प्लेइंग 11 में वापसी कर रहे थे। निशंका ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर, जो हमेशा पहली गेंद पर विकेट लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक चौका और एक छक्का जड़कर ओवर से 11 रन बटोर लिए और साफ कर दिया कि आज वे किसी बड़ी पारी के इरादे से आए हैं। अगले ओवर में केएल राहुल ने भी नांद्रे बर्गर को 2 क्रैकिंग चौके लगाकर अपने हाथ खोले और यह सिलसिला पूरे पावर प्ले में जारी रहा। तीसरा ओवर लेकर आए आर्चर को निशंका ने 2 चौके और केएल राहुल ने एक छक्का जड़ा। चौथे ओवर में भी पथुम निशंका ने 2 लंबे छक्के ठोककर दिल्ली कैपिटल्स को शानदार शुरुआत दिला दी और उन्होंने पावर प्ले के भीतर ही अपनी आईपीएल की पहली हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और दिल्ली कैपिटल्स को 70 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में पथुम निशंका एलबीडब्ल्यू हो गए। वे 66 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। अब दूसरे छोर पर मौजूद केएल राहुल एंकर रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने भी 11वें ओवर में अपनी पारी को गति दी और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिससे दिल्ली कैपिटल्स अब बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। नीतीश राणा दूसरे छोर से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बैक टू बैक बाउंड्री लगा रहे थे। बॉलर्स परेशान थे कि आखिर राणा से कैसे बचा जाए। फिर राणा 33 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन अब तक मैच पूरी तरह दिल्ली के पक्ष में आ चुका था।